हेलो छात्रों, आज हम उपस्थित हुए हैं ग्रामर के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर। और ग्रामर का जो सेक्शन है आज हम पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स के माध्यम से हम सेंटेंस को शुद्ध करना जो है सीखते हैं, कैसे सेंटेंस प्रॉपर वे में लिखा जाएगा उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस में सबसे पहला जो बिंदु है हमको सीखना है, तो सिंटैक्स को सीखने से पहले आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, इंट्रोगेटिव, ये सब जो है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सिंटैक्स को भली भांति सीख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी क्लियर है तो क्लियर यहाँ पे करवाने का काम होगा। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंटैक्स में आज जो है हम जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी इसका मतलब क्या हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तात्पर्य है कि जिस हिसाब से यानी जिस प्रकार का सब्जेक्ट रहेगा उसी प्रकार की जो है वर्ब रहेगी, यानी जिस कैटेगरी का सब्जेक्ट रहेगा उसी कैटेगरी की वर्ब जो है वहां पर आएगी उस सेंटेंस में। तो जैसे सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब। तो इसी तरह से अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। यही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है सिंटेक्स का, और इसी के माध्यम से हम इसको जो है सीखेंगे, प्रयास करेंगे सीखने का। तो चलिए देखते हैं क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक एक पॉइंट को जो है हम लोग डिस्क्राइब करते हुए और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग a verb in a sentence according to the number and person of a सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है हम एक सेंटेंस में उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वही प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। वही प्रोसेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें पहला बिंदु जो याद रखना है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब ऑल्सो सिंगुलर। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा
तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। दूसरा, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब ऑल्सो प्लूरल। यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक, यानी अगर सब्जेक्ट एक वचन का हुआ तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन का हुआ, प्लूरल का हुआ, तो क्रिया भी प्लूरल की होगी। यही हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत पढ़ना है। ठीक है, ये दो चीज याद रखनी है कि क्रिया एक वचन के साथ, सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन की आएगी, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है। हिंदी में भी लिखना है, अगर लिखना हो तो बोल दें। हाँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा ना। हाँ, लिख लो। सब्जेक्ट के नंबर यानी वचन, पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर यानी जो है वचन, पर्सन। ठीक है, पर्सन मतलब पुरुष, जैसे उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये तीन प्रकार के होते हैं ना। उसी तरह से इंग्लिश में भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसके अनुसार जो है सब्जेक्ट का ये वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट जो है एक वचन है, सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, तो क्रिया कौन सी आएगी? एक वचन की होगी। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन का है तो क्रिया भी किसकी होगी? बहुवचन की होगी। बस यही दो चीज याद रखना है, और इसी के अनुसार ये पूरा जो है चलेगा। चलिए तो देखते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक दो, फिर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में जो है एग्जाम्पल है, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट, यहां पे इज जो है सिंगुलर वर्ब है, और ये राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा सिंगुलर है? ये थर्ड पर्सन है। अभी बताया गया कि नंबर सिंगुलर और प्लूरल होता है, और जो पर्सन है वह थर्ड पर्सन है, यानी राम जो है तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? अन्य पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, और इज क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक, इसी तरह से अगर ये लिखा हो दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, तो दे क्या हो गया? यह प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये प्लूरल सब्जेक्ट, अन्य पुरुष ही है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहां पर गो आया है, तो गो भी प्लूरल वर्ब के रूप में आई है। गो किसके रूप में आई है? प्लूरल वर्ब के। अब अगर गो को सिंगुलर बनाना होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ईएस जुड़ेगा, इसमें गोज हो जाएगा। ठीक है, गोज हो जाएगा। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ऐसे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से हैं ऐसे जो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, नाम, तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा यदि एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो नाउन अर्थात नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में, नॉर्मली सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। या हम अगर कहें यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात करें, यदि प्रॉपर नाउन आएगा
तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो जैसे एग्जांपल है राम, सोहन, ठीक है, सोहन और मोहित, ठीक, रूबी, ये सब अगर ऐसे कोई नाम आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा, प्रॉपर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे बॉय है, अगर बॉयज नहीं लिखा है, केवल बॉय है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और अगर बॉयज है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में कौन कौन से सिंगुलर के अंतर्गत आएंगे? पहली बात ही, शी, इट, ये तीनों आते हैं। उसके बाद यू भी सिंगुलर होता है प्रोनाउन में, आई भी सिंगुलर होता है। ठीक है, उसके बाद आई सिंगुलर होता है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा प्रोनाउन में कौन कौन से। आई भी सिंगुलर होता है, ठीक है, यू सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर। प्लूरल कौन से होंगे? तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो अगर प्रोनाउन है तो दे हो जाएगा, यू भी होता है प्लूरल, ठीक है, वी होता है प्लूरल, और अगर नाउन की बात करें तो गर्ल्स आ गया, गर्ल्स प्लूरल है, बॉयज प्लूरल है। यानी अगर यस यस जुड़ा हुआ है, एडिशनल चीज लगी है उसमें, ठीक है, कोई सफिक्स लगा हुआ है, तो वो जो है प्लूरल में माना जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे कैटेगराइज किया गया है सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल में, कैसे कैटेगराइज किया गया है सब्जेक्ट को पर्सन में, और जो है पर्सन में मतलब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, तो जो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं वे कौन कौन से हैं? तो थर्ड पर्सन के जितने भी नाउन के अंतर्गत आ रहे हैं उनको हम थर्ड पर्सन के अंतर्गत काउंट करेंगे। यानी जो भी नाउन है वो कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे? थर्ड पर्सन। और अगर प्रोनाउन है तो ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है, बाकी यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे वी भी फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। यानी अगर पर्सन की बात करें तो जो सामने वाला है वह सेकंड पर्सन होगा, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो बोलने वाला यानी अगर समूह सामूहिक रूप से बात होगी जहां पर हम शब्द आएगा, वी शब्द आएगा, वह फर्स्ट पर्सन है, और अगर सामने जो लोग सुनते हैं जिनको हम यू बोलते हैं वो सेकंड पर्सन। वह एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग हो सकता है अर्थात सिंगुलर भी हो सकता है, और वह बहुत सारे व्यक्तियों के लिए अर्थात यू का प्रयोग यू ऑल के लिए यानी सबके लिए प्रयोग हो सकता है, तो वह प्लूरल भी होगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से, और जिसके बारे में बात हो गई वहां पर अगर नाम हो गया, नाम आ गया, प्रॉपर नाउन हो गया, तो वो भी जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है याद रखना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 के पहले हम देखेंगे कि कौन से नाउन हैं जिनको हम प्लूरल में बदल सकते हैं, यानी नाउन को कुछ प्लूरल में बदला जाएगा तो कैसे बदला जाएगा। ठीक है, तो जो कॉमन नाउन होते हैं, यानी प्रॉपर नाउन को छोड़कर आप अन्य नाउन्स को जो है प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं। जैसे राम, राम में अगर आप यस जोड़ देंगे, यस कर देंगे, तो यह गलत हो जाएगा, राम से नहीं लिखा जाता है एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के आगे। ठीक है, मतलब अगर एक से अधिक नाम वाले व्यक्ति हैं तो उसके लिए हम राम से नहीं लिखेंगे। जैसे बहुत सारे राम हैं तो राम से नहीं लिखा जाएगा, बहुत सारे मोहन हैं तो मोहन से नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये सब गलत है। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। सिंगुलर में अगर जो है एक से अधिक लोग हैं एक नाम वाले तो उसके लिए अलग शब्द का प्रयोग होता है। तो देयर आर मैनी, देयर आर मैनी, देयर आर मैनी पर्सन हैविंग द नेम ऑफ दिस, हैविंग द नेम ऑफ राम, यानी राम के नाम वाले बहुत सारे लोग हैं, नाम मोहन के नाम वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो वहां पर मैनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आप जो है प्रॉपर नाउन के साथ यस या यस का प्रयोग करके उसे प्लूरल में नहीं बना सकते हैं। तो अगर नाउन है उसको प्लूरल में बनाना है तो कैसे बनाएंगे?
ठीक है। तो नाउन अगर है तो उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, या ईएस जोड़ते हैं, या आईईएस जोड़ते हैं। तो ये किस में हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। जैसे नाउन में अगर बॉय आ गया, बॉय क्या है, नाउन ही है। अगर हम इसमें यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा ना। फ्लाई लिखा है, फ्लाई मतलब मक्खी होता है, और ये जब वाई चेंज होगा तो आई ई एस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज। तो फ्लाइज मतलब बहुत सारी मक्खियां। तो ये नाउन में जो है प्लूरल नाउन में परिवर्तित हो रही है। किस में परिवर्तित हो रही है, प्लूरल नाउन में। बात समझ में आ रही ना। ईएस कहां पे लगेगा, ईएस लगेगा जैसे माउस लिखा है, माउस मतलब मूस, तो इसमें ई एस फिर से जुड़ेगा, तो एक ई लिखा जाएगा, एक ई नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माउसेस। ठीक है, माउस मतलब मूस ही तो होता है। हाँ वही चूहा, मूस ही होता है माउस मतलब। ठीक है, माउस मतलब मूस। तो इस तरह से हम नाउन को जो है किस में बदलेंगे, प्लूरल में। और वर्ब अगर सिंगुलर में बदलना है तो वर्ब के साथ यही चीज करेंगे, यस या ई एस या आई ई एस बराबर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। यानी अगर हम क्रिया में वर्ब में यस को जोड़ दें, या ई एस को जोड़ दें, या आई ई एस को जोड़ दें, तो वो सिंगुलर वर्ब का काम करती हैं। नाउन में अगर यही चीज जोड़ा जाएगा तो प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन। और अगर वर्ब में जोड़ा जाएगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, जैसे गो है, गो क्या है, प्लूरल वर्ब, और इसमें ई एस जोड़ा जाएगा, ई एस, क्योंकि लास्ट में ओ शब्द आया है तो ई एस जोड़ा जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज। तो गोज कैसी वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। ठीक है, इसी तरह से प्ले है, पी एल ए वाई, प्ले है, तो प्ले में केवल यस जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेज। क्या हो जाएगा, प्लेज। तो प्लेज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस या आई ई एस जोड़ते हैं, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस या आई ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, प्लूरल को मतलब सिंगुलर नाउन को प्लूरल कब बनाया जा सकेगा, जब यस जोड़ देंगे उसमें अंत में, या ईएस जोड़ देंगे, या आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आई ई एस या ई एस कब जोड़ा जाएगा, जैसे मान लो मैंगो लिखा है, मैंगो। ठीक है, तो लास्ट में ओ आ रहा है तो इसमें ईएस जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, मैंगोज। ठीक है, इसका एक यही ट्रिक है, तरीका है, कौन सा अक्षर कब जुड़ेगा, जब लास्ट में कोई वॉवेल आता हो, वॉवेल से खत्म होता हो, कोई शब्द जो है, कोई नाउन समाप्त एक वॉवेल से होता हो, स्वर से होता हो, तो उसके साथ ईएस जोड़ते हैं। लेकिन अगर वाई से समाप्त हो रहा है, वाई से, तो उसके साथ हम आई ई एस जोड़ेंगे। और अगर किसी कॉन्सोनेंट से समाप्त हो रहा है तो यस से जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही ना। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लाई मतलब मक्खी हो गया, और अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो फ्लाइज हो जाएगा। लेकिन अगर यही फ्लाई, फ्लाई शब्द का प्रयोग अगर हम उड़ने के रूप में करें, कि उड़ती है ना, उड़ने के रूप में, फ्लाई मतलब उड़ना ही तो होता है, मतलब इतने अचंभे से क्यों देखा हो, फ्लाई मतलब उड़ना। तो अगर हम इसको वर्ब के रूप में देखेंगे तो केवल यस जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, केवल यस, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज। बात समझ में आ रही ना, फ्लाइज होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि किसी नाउन को प्लूरल कब बनाया जाएगा, उसमें यस या आई एस जोड़कर, और किसी वर्ब को सिंगुलर कब बनाया जाएगा, उसमें यस या ई एस या आई ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है किशन, बताए। चलिए, अब जो है पहले पॉइंट पर आते हैं। एक एक नियम हम लोग पढ़ते जाएंगे, और नियम के आधार पर एग्जाम्पल करते जाएंगे। एरर जो है वो भी फाइंड करते हुए जाएंगे, ताकि पूरी बात जो है एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, रूल 1 है, क्या कहता है,
if there is a singular subject, there is singular subject in a sentence, the verb also be singular. ठीक, यदि एक वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यदि एक वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी। यानी यदि एक वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो क्रिया भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, तो कैसे सिंगुलर होगी देखते हैं। ठीक है, वर्ब आल्सो बी सिंगुलर कैसे होगी? तो एग्जांपल है, हरी was always on the time। ठीक है, हरि हमेशा समय से था। समय से था मतलब उसका कार्य हमेशा समय अनुरूप ही होता था। ठीक, तो हरि क्या है? हरि देखिए क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है? नाउन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट एसएस का मतलब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। और वॉज क्या है? ये भी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। हम एक चीज और बता दें, बी फॉर्म्स होते हैं, बी फॉर्म्स। ठीक है, बी फॉर्म्स के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब जो आती है, इज है, आर और एम है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में उपयोग के अनुसार, और उसके बाद पास्ट टेंस में बी फॉर्म्स के ही वॉज और वर हैं। ठीक है, ये दो शब्द हैं। तो इज और यहां पर वॉज, ये दोनों सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आर प्लूरल वर्ब है, वेर प्लूरल वर्ब है, और एम जो है ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसका प्रयोग केवल एक ही, हाँ, एक ही अक्षर के साथ या एक ही शब्द के साथ होता है, वो है आई। यानी आई एम का प्रयोग केवल, एम का प्रयोग केवल किसके साथ होगा? आई। ठीक है, तो यहां पर हरी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो जो ऊपर नियम लिखा है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, उसके अनुसार हरी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। बात समझ में आई? और अगर ये ऐसे लिखा होता कि हरी वॉज, हरी वर ऑलवेज ऑन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या होता? गलत होता, क्योंकि वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? वॉज। तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक, तो चलिए अब इस पे जो है थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल। और सेंटेंस है, ही डैश डैश वर्किंग लेट नाइट, टिल लगा देते हैं यहाँ पे, ही डैश डैश वर्किंग टिल लेट नाइट, और यहाँ पे हमने वर्ब रख दिया इज और वर, दो ही वर्ब रखा है। अब इसमें कौन सी वर्ब प्रयोग की जाएगी? कौन सी वर्ब प्रयोग की जाएगी? इज, क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन है। ही क्या है? थर्ड पर्सन है ना, और क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? इज, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। तो ही इज वर्किंग टिल लेट नाइट मतलब वह देर रात तक काम करता है, वह देर रात तक काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस है, मोहन डैश डैश ए ब्लैक काउ। ठीक, और इसके बाद वर्ब है हैज और हैव।
यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ठीक है, हैज लगेगा। क्यों? क्योंकि मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? हैज भरा जाएगा। मोहन हैज ए ब्लैक काउ, मतलब मोहन ने एक काली गाय पाल रखी है। यहाँ पे हैज का मतलब हो गया पालना या के पास होना। ठीक है, मोहन एक काली गाय रखता है। तो इस तरह से आपने एरर भी जो है ठीक करना सीख लिया, और क्या भरा जाएगा यह भी सीख लिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा दूसरा नियम इसका क्या कहता है? आई ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स एंड am इन प्रेजेंट टेंस। यानी आई हमेशा, आई के बाद हमेशा फॉलोड बाई, यानी आई के साथ एम का प्रयोग होता है तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एम का, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक ही सेंटेंस में थोड़ी ना कर देंगे दोनों को, अलग अलग कंडीशन होंगी ना, अलग अलग कंडीशन के साथ एम का प्रयोग होगा और प्लूरल वर्ब आएगा इसके साथ, है ना। आई के साथ इज का प्रयोग भी हो सकता है, आपसे पूछेंगे पूछने वाले कि आई के साथ इज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा? देयर इज, ठीक है, या आई इज ए सिंगल वर्ड। हाँ, आई इज ए सिंगल लेटर वर्ड, ऐसे भी कर सकते हैं। आई इज ए सिंगल लेटर्स वर्ड, यानी आई जो है अकेला एक अक्षर का शब्द है। आई मतलब क्या? मैं ना। और आई अगर वर्णमाला में लिखा हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो हम आई के साथ इज का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो कर्ता के रूप में नहीं होगा। वो किसके रूप में नहीं होगा? कर्ता के रूप में नहीं होगा। बस उसकी स्टेटस बनाने के लिए, बताने के लिए हम जो है उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं पूछ सकते हैं, आई के साथ आर का भी प्रयोग कर देंगे। जैसे आ गया वी एंड आई, वी एंड आई आर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। वी और आई जो है दोनों मिलाकर क्या हो गए हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए ना। तो आर का भी प्रयोग हो गया, लेकिन अकेले थोड़ी ना आई के साथ प्रयोग हो रहा है, दोनों के साथ प्रयोग हो रहा है ना। तो ये भी आएगा सामने। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना। अगर आएगा सामने, अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उस कंडीशन में भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, अगर एंड से जुड़ा है तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी अगर दो सब्जेक्ट हैं तो एंड से जुड़े होंगे, दो से अधिक होंगे तो एक जगह कामा लगेगा, एक जगह एंड से जुड़ा होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो आई ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स एंड एम इन प्रेजेंट टेंस। ठीक, जैसे एग्जांपल है आई एम, एग्जांपल आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो मैं एक अध्यापक हूं, यहां पर एम का प्रयोग। ठीक, उसके बाद आई हैव ए ब्लू पेन, मेरे पास एक नीली कलम है, तो यहां पर हैव, ये क्या हो गया? प्लूरल वर्ब हो गया। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है। यहां भी आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है? प्लूरल सिंगुलर वर्ब आ रहा है। यहाँ पे सिंगुलर, भाई एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है ना, तो ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, आई के साथ फिक्स है, इसका यूज कर होना जो है आई के साथ फिक्स है। इसी तरह से एम जब पास्ट टेंस में जाएगा तो ये वर का काम नहीं करेगा, एम का काम करेगा। किसका काम करेगा? वाज का काम करेगा। एम किसका काम करेगा? आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आई वर गोइंग टू मार्केट कभी नहीं यूज होता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर वर्ब माना जाता है। एम कौन सा वर्ब माना जाता है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये जो है ध्यान में रखना है। और एक चीज
यहां पर और बता दें कि जब हम पर्सन की बात करेंगे, पर्सन, ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं पर्सन क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब हम पर्सन की बात करेंगे तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, बार बार लिखना नहीं है, बार बार समझाना नहीं, एक ही बार। फर्स्ट पर्सन में केवल दो कंटेंट बोलने वाले, आई और वी। आई क्या है, ये सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल है। सेकंड पर्सन में केवल यू, केवल सुनने वाला, यही सिंगुलर भी है और यही प्लूरल भी है, चाहे इसको सिंगुलर मानो या प्लूरल मानो। और थर्ड पर्सन में हाँ, ही, शी और इट, ये क्या है, ये तीनों के तीनों सिंगुलर हैं, और दे अगर आ गया तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, देख क्या हो जाएगा, प्लूरल। और याद रखिए नाउन कभी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंतर्गत नहीं आता है, हमेशा वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। नाउन मतलब नाम हो गया ना, और जैसे ही नाम आया, चाहे वो वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो वो तुरंत किस में जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा। ठीक है, वो तुरंत किस में जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो अब जो है इसका भी एरर देख लेते हैं। एरर मतलब फिलअप देख लेते हैं और एरर भी देख लेते हैं। आई हैज गॉन टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम इन लखनऊ। ठीक, तो इसमें एरर कहां है, गलती कहां है, यहां पे हैज, गलती कहां है, हैज। यहां पर क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। हैज के साथ जो है, आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है, प्लूरल वर्ब आते हैं। आई के साथ कौन से वर्ब आते हैं, प्लूरल वर्ब। एम के अलावा अगर कोई वर्ब आता है, ठीक है, एम और वॉज के अलावा, तो कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। वहां पर हम, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आई। तो आई हैव गॉन टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम इन लखनऊ, यानी मैं अंतिम परीक्षा लखनऊ में उपस्थित होने के लिए लखनऊ गया। ठीक, अंतिम लखनऊ में अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए गया। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन अब जो है प्लूरल वर्ब और कहां आएगा, जैसे आ गया आई राइट, राइट्स ए लेटर, तो यहां पे गलती है कि नहीं है, आई राइट्स ए लेटर लिखा है, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया ना, यहाँ पे हमने कहा प्लूरल वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब, तो यस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आई राइट ए लेटर, तभी ये सेंटेंस सही माना जाएगा, आई राइट ए लेटर। ठीक है, तो इस तरह से आई के साथ क्या प्रयोग होगा, वर्ब आएगा, लेक्सिकल वर्ब का प्रयोग होगा तो प्लूरल होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो एम और वर्ज का प्रयोग केवल जो है सिंगुलर होगा, बाकी अन्य सारे वर्ब जो है क्या होंगे, प्लूरल वर्ब होंगे। बात समझ में आई। तो इस तरह से इसको लिखना है। ठीक हो गया। तीसरा कंडीशन है, चूंकि हम लोग प्रोनाउन को देख रहे हैं, तो तीसरा कंडीशन है यू ऑलवेज फॉलोड, you always followed by plural verb। ठीक है, यू के साथ हमेशा कौन सा वर्ब प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कौन सा होता है, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, यू जो है सिंगुलर के रूप में, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, यही सबसे आसान है याद करना, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए
डॉक्टर, तुम एक चिकित्सक हो, ठीक है, बोध दिलाने के लिए, बोध कराने के लिए। यू राइट एन एसे, एन एसे, तुम एक निबंध लिखते हो। यू डू नॉट ईट शुगर, तुम चीनी का सेवन नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट आया है, तो डू नॉट क्या है? प्लूरल वर्ब है। यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। राइट क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक, यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यू प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल वर्ब। ठीक, हो गया ना? तो आज इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आज जो है इतना ही, नहीं तो समझ में कम आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, हम उसको लेकर कल इसी समय अवश्य हाजिर होंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अन्य दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग ये फ्री वाला वीडियो का लाभ उठा सकें, ताकि उनका जो है इंग्लिश ग्रामर में इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।